ओम शांति। 7/5/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है, कल्प के संगम पर तुम बच्चों को सब हिसाब किताब चुकतो करना है। जितना भी पुराना हिसाब किताब है उसको चुकतो करना है और नया हिसाब किताब अर्थात संबंध बाबा से जोड़ करके वह बनाना है। गुणवान भी बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इस भाई को ज्ञान सुना रही हूँ, मैं आत्मा इस भाई को मुरली सुना रही हूँ, आदि आदि। तो ये हमको पक्की दृष्टि रखनी है कि मैं आत्मा, और जिसको देखें वो भी आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चले। क्वेश्चन, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप का शुक्रिया गाते हो? आंसर है, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा का शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। ये गीत है बच्चों के लिए। जिसका साथी सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वो आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले कैसे विजय पानी है, सो तो बच्चे सामने बैठे हैं। बाप दादा बैठे हैं, दादे और बाप को पिता और पिता मैं कहते हैं, तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से बात करेंगे। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देही अभिमानी होने की आदत डालनी है। देही अभिमान होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देही अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या होगा, कोई का क्या होगा, आदि आदि। शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। इसलिए शिव बाबा का नाम है सदा शिव। उनका नाम मनुष्य आत्माओं के नाम की तरह बदलता नहीं, क्योंकि शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं। मुझे कभी देह नहीं मिलती है तो मुझे कभी देह अभिमान हो नहीं सकता। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ। क्यों शिव बाबा हम बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं? क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देही अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है। बहुत समय से देही अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि मेरा गेस्ट बनना है। बाबा कह रहे हैं मेरा घर है परमधाम, मेरे पास आना है क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ पहले आने से पहले अपनी को आत्मनिश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करते रहो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए, देह की दृष्टि खत्म हो जाएगी। मेहनत है इसमें।
हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परम आत्मा। बाप कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो? हाँ, सभी सुन रहे हैं ना, बाबा जो सुना रहे हैं तो पूछ रहे हैं बाबा, हे आत्माएं सुनती हो? कहीं जब हम किसी से बात करते हैं, सामने बैठा है पर बुद्धि से अगर इधर उधर चला जाए तो कहते सुन रहे हो ना आप मेरी बात को? तो बाबा भी कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा कहती है, हाँ सुनती हूँ। तुम अपने बाप को जानते हो? वो सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव ही है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं, मैं शरीर लेता नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं, आत्माएं सुनती हो? देख लीजिए आपका ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं है। फिर से बाबा कह रहे, सुन रहे हो ना? ये तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती हैं, बोलती हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। हाँ, आँखों द्वारा देखना, मुख द्वारा बोलना, कानों द्वारा सुनना। तो ये ऑर्गन्स मिले हैं सुनने, देखने, बोलने के लिए। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा, कृष्ण भी परमात्मा। वह तो कहते हैं पत्थर टिक्कर सब परमात्मा हैं। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दूबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ, बाप है दूसरी तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है, ओहो प्रभु तेरी लीला आदि आदि। ओहो मेरी मत, जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। क्या है? एक ही सतगुरु हैं जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं, इन साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई ऐसे कह न सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। ये तो खुद बाप कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त हैं तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भक्ति अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते, कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। बाबा का यथार्थ नाम शिव। कोई किसकी गिलानी करते हैं व डिफेम करते हैं, उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा। इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हो, तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। कल्प के बाद फिर यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि ये मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, यह कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। ये बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो। हम आत्मा से बात करते हैं,
हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप कहते हैं, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हो? यह आत्मा से बात करते हैं, मेरे भाई आत्माएं समझती हो मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते हैं, मुझे याद करो। ये दुख धाम है, सत्युग सुख धाम है। हे आत्माएं, तुम सुख धाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापिस। श्री कृष्ण पुरी में चलकर क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर बनता ही नहीं। ज्ञान अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियाँ हैं। फर्क है ना। आत्मा को समझाया जाता है तब जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़ी किसी को समझाते हैं, यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी हैं। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, उन्हों में तो कोई बिरला ही निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना। यहाँ सब जनक हैं, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं, तो यह पक्का करना पड़े। हाँ, जीवन मुक्ति के लिए हम सब ज्ञान ले रहे हैं, पक्का करना पड़े मैं आत्मा हूँ। बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करें, हमको आपका वारिस तो बनना ही है। इसमें शुक्रिया की क्या बात। बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है ही नहीं। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते थे, अब जाना है। हाँ, आगे हम जानते ही नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ज्ञान भूल जाएंगे? तो बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रलोप हो जाएगा। फिर समय पर इमर्ज होगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वो संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इस शरीर में ही आऊँगा, ये बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देहे अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह है, आत्माभिमानी बनने की मुख्य बात है। बाप और वर्षे को याद करो, कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उनको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम जाकर रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी क़यामत का समय हुआ है।
दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू हो जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चोपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते हैं। फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। ये दुख धाम ही वह सुख धाम। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना उच्च बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवता ही पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवता ही हैं नहीं। कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे। जिधर देखो तो ही तो। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल है और नरक बन गया है। भक्ति का फल देना है किसको? भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं, वो फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है ही नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वह भी आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। आ रही हैं, अभी भी सन्यासी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। तो बाप समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है। कौन सी? याद होगा ना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है। साइंस वाले भी समझ ना सके यह इमॉर्टल है, इम्प्रेसिबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। आत्मा अविनाशी और उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं कल्प के संगम का योग बल से दुख का चोपड़ा हिसाब किताब चुकतो करना है। संगम युग पर नया जमा करना है। पुराना सब कुछ खत्म करना है, चुकतो करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। सेकंड पॉइंट, मैं आत्मा हूँ। आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है। मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी भाव। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन है। कैसे बनेंगे सर्व के प्रिय? सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। ये भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मण के बन जाते हैं। स्लोगन, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। अमृत बेले की पॉइंट है,
अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि, स्थिति एक रस अलौकिक है। चेहरे का पोज सदा हर्षित हो। वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति और वृत्ति रहती है। पूछ रहे हैं बाप दादा, बदलता रहता है। जब योग में बैठते तभी स्थिति ठीक रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं तो चेक करो। बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा व प्यारा अनुभव होते हैं। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना, तो चेक करो सारे दिन में कोई भी ऐसा बोल तो नहीं बोला व मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहे। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। ओम शांति।